अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ एंड साउंड एट योर होम्स. Now, today we are going to start our second chapter. It's the third lecture and we will have to cover the topic of migration. Migration का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है. आपने शहर बदलना है, आपने मुल्क बदलना है, आपने एक एरिया से दूसरे एरिया जाना है, आपको जॉब मिल गई है कहीं और, तो उन सब पर्पसेस के लिए आपको एक जगह से जब दूसरे जगह जाना पड़ता है तो उसे माइग्रेशन बोलते हैं. अब वो कहता है कि जो हमारे टेबल्स होते हैं पॉपुलेशन के और जो फिगर्स होते हैं पॉपुलेशन के, अगर हम वो देखें तो उसका मतलब ये होता है, उसमें मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन का जो मैप आपको इन्फॉर्मेशन देता है या जो इम्प्रेशन देता है आपको, वो ये देता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो लोगों की तादाद है, नंबर ऑफ पीपल है, वो फिक्स है, वो हमेशा उतने ही रहते हैं जितने वो किसी फिगर में बताता है आपको. लेकिन इन फैक्ट ऐसे नहीं होता, इस तरह की कोई बात नहीं होती. नंबर ऑफ पीपल कभी भी फिक्स नहीं होते, बल्कि लोग जो होते हैं दे आर ऑलवेज ऑन मूव. ये वो हमेशा मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, बहुत से वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से, बहुत सारे वजूहात की वजह से. और हमने यही देखा है कि बहुत पुराने वक्तों से लोग जो थे, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, कोई जॉब के लिए, कोई घर बदलने के लिए, कोई किसी वजह से, कोई पढ़ाई के लिए, बल्कि ये बहुत पुराने एंशिएंट टाइम से यही ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोग वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से, बहुत सारी वजूहात की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. और अगर हम मोर रिसेंट टाइम्स में देखें, कंपैरेटिवली कुछ अरसा पहले के टाइम्स में देखें, तो हमें बहुत बड़ी बड़ी माइग्रेशंस जो हैं वो देखने में मिलेंगी. हमें बहुत सारी ऐसी माइग्रेशंस मिलेंगी, लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किए होंगे और मूव करते होंगे, और उन्होंने किसी ना किसी रीज़न की वजह से मूव किया होगा. उसमें सबसे बड़ी जो माइग्रेशंस हैं बड़ी बड़ी, वो कौन सी हैं? 1500 से 1960 तक के दौरान 72 मिलियन यूरोपियंस जो थे, वो लोग जो यूरोप में रहते थे, उनमें से 72 मिलियन जो थे वो नॉर्थ अमेरिका माइग्रेट करके गए थे, मूव करके गए थे. और इन 72 मिलियन यूरोपियंस में 17 मिलियन जो थे वो सिर्फ इटली के लोग थे 19th सेंचुरी में जो नॉर्थ अमेरिका गए थे. उसके बाद 1945 से 65 के दरमियान 2.5 मिलियन यूरोपियंस जो थे वो ऑस्ट्रेलिया मूव किए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस. उसके बाद 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुए, जो पाकिस्तान क्रिएट हुआ, तो उस वक्त 10 मिलियन हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे, उन्होंने जो था वो मूव किया था फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान और फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. और पार्टीशन के वक्त जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान आए थे, और जो इंडिया से, और जो हिंदू थे वो पाकिस्तान से इंडिया गए थे. उस माइग्रेशन के ज़माने में ये बहुत बड़ी माइग्रेशन थी. उसके बाद 1949 से 1964 में 1 मिलियन यूरोपियंस जो थे, ज्यूज़ जो थे, जो यहूदी थे, 1 मिलियन, वो इज़राइल माइग्रेट करके गए थे. वो इसराइल जो था वहाँ पर गए थे. और जितनी भी ये माइग्रेशंस थी जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क थी, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम इंटरनेशनल माइग्रेशंस कहते हैं. वो मूव करना लोगों का जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, जो जाते हैं लोग, उसको हम इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं. ठीक है. अब इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है? बहुत सारे लोग जो हैं वो अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं. किस
किस वजह से जाते हैं? इन सर्च ऑफ जॉब्स के लिए जाते हैं और ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जाते हैं कि अच्छा कमाएंगे, अच्छा पैसा अर्न करेंगे तो अपने बीवी बच्चों का बेहतर तरीके से उनको पाल सकेंगे। और ये जो माइग्रेशंस होती हैं जो हम जॉब की वजह से करते हैं, जो हम जॉब करने के लिए दूसरे मुल्क में जाते हैं, इनको इकोनॉमिक माइग्रेशंस कहते हैं कि हम कमाने के लिए जो जाते हैं उसको इकोनॉमिक माइग्रेशन बोलते हैं। और दूसरी जो होती हैं सच एज द अदर्स, जो दूसरी माइग्रेशंस होती हैं जैसे हिंदू और मुसलमानों की माइग्रेशन हुई और जो यहूदियों की माइग्रेशन हुई, जो आपको पीछे बताया है कि वो इज़राइल मूव किए थे और हिंदू और मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया गए थे। ये जो माइग्रेशंस थी ये रिलीजियस माइग्रेशंस थी, ये मज़हब के ऊपर इनको माइग्रेट किया गया था। इनको रिलीजियस माइग्रेशंस बोलते हैं। ये मज़हब की वजह से एक जगह से दूसरी जगह लोग मूव किए थे। और कुछ लोग जो हैं सिर्फ यही दो वजह नहीं होती बल्कि कुछ लोग जो हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव करते हैं। अगर एक मुल्क में जंग लड़ जाए या वहाँ पर ख़तरा हो कि वो मारे जाएंगे, किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग के नतीजे में मारे जाएंगे या कत्लो गारत हो रहा है वहाँ पर मारे जाएंगे, तो वो भी जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं, दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। और ये माइग्रेशंस जो हैं इनको, ये माइग्रेंट्स जो होते हैं जो किसी खौफ या जंग की नतीजे में किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, इनको हम रेफ्यूजीज़ बोलते हैं, जिन्हें उर्दू में पनाह गुज़ीर बोलते हैं, जो पनाह लेने के लिए किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं क्योंकि उनके मुल्क में हालात ख़राब होते हैं और मारो कत्लो गारत जो है वो हो रहा होता है। और पिछले दौर में पास्ट में कुछ लोग जो थे वो एक और भी इशू था, कुछ लोग जो थे वो स्लेव्स बनाकर, ग़ुलाम बनाकर भी जो थे वो दूसरे मुल्कों में ले जाया जाता था उनको। और जो आखिरी जो स्लेव शिप थी, ग़ुलामों की जो जहाज़ था, वो अराइव हुआ कराची में इन 1857 में। 1857 में जंगे आज़ादी के बाद जो आखिरी स्लेव शिप था वो कराची में आया और जो स्लेव्स थे उसमें वो ऑक्शन किए गए, उनको नीलाम किया गया, उनको बेचा गया जीवना मार्केट में 50 रुपए से लेकर 150 रुपए के दरमियान। ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ इकोनॉमिक माइग्रेंट्स कौन से होते हैं? जो प्योरली जॉब के सिलसिले में जाते हैं, कमाने के सिलसिले में जाते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। ठीक है, और हम ज़ाहिर है इस किताब की जो पिछली क्लास 7 की बुक थी उसमें रेमिटेंसेस के बारे में बताया गया है। वो रेमिटेंसेस जो हैं वो मनी होती है जो ट्रांसफ़र की जाती है दूसरे मुल्क से अपने मुल्क के अंदर अपनी फैमिलीज़ को। वो आदमी जो किसी दूसरे मुल्क में कमाने गए होते हैं और वहाँ जाके पैसा जो है कमा कर अपने बीवी बच्चों को पाकिस्तान भेजते हैं, उस पैसे को रेमिटेंसेस बोलते हैं। और जो जिस तरह सऊदी अरब में या दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग जॉब करने जाते हैं, तो जो जब वहाँ से पैसा भेजते हैं उन्हें रेमिटेंसेस बोलते हैं। और ये जितने भी वर्कर्स होते हैं ये बाहर क्यों गए हुए हैं सऊदी अरब वगैरह में? ये जॉब के सिलसिले में गए हुए हैं और इनको ये इस आस पे जाते हैं कि हमें पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ पे वेजेस जो हैं, वहाँ दिहाड़ी जो है, वहाँ पैसा जो है, वहाँ सैलरीज जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगी और वो पाकिस्तान से ज़्यादा कमा सकेंगे और वो बेहतर तौर पर जो है वो अपने बाल बच्चों को पाल सकेंगे। और कुछ जो है वो वापस आ जाते हैं पाकिस्तान और कुछ जो है वो परमानेंटली वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, वो वापस नहीं आना चाहते। और we also learned that in the 50s and 60s the largest amount of remittances was from the Pakistanis working in UK। और वो बताता है आपको कि 1950s और 60s में जो बहुत बड़ी अमाउंट थी
रिमिटेंसेस की, जो बाहर से पैसा आया था वो पाकिस्तानीज़ जो थे उन्होंने इंग्लैंड से भेजा था। जो इंग्लैंड में पाकिस्तानीज़ काम कर रहे थे वहाँ पर से सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने भेजा था, और ज़्यादातर ये जो माइग्रेंट्स थे ये पाकिस्तान के इस एरिया से गए थे। ये जो मीरपुर और आज़ाद कश्मीर का एरिया है, ये लाइट से पर्पल में यहाँ से ये लोग ज़्यादातर गए हुए थे। और ये पूरा एरिया वो बताया हुआ है जो मेजर एरियाज़ हैं इमिग्रेशन के, यूके के, यहाँ पर से पूरे साउथ एशिया से लोग जो हैं वो यूके में गए हुए हैं। लेकिन ये एरिया जो था पर्टिकुलरली यहाँ से पाकिस्तानीज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा यूके गए थे, और सबसे ज़्यादा 1950s में और 60s में पैसा जो था वो इन्हीं मुसलमानों ने पाकिस्तान भेजा था यूके से, इंग्लैंड से। और ये क्या वजह थी उस वक्त, दिस वाज बिकॉज, ये इस वजह से था कि जो 1960s में मंगला डैम जो था और उसके रेजरवायर जो थे वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसकी, और जो मीरपुर का और इलियाल का जगह थी, ये जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर आज़ाद कश्मीर के साथ जो एरिया था धुलियाल, उसको मिला दिया गया, और जो उसके आसपास के 200 गांव थे उनको भी मीरपुर में ऐड कर दिया गया। और मैनी ऑफ द 100,000 जो थे लोग, उन्होंने हु लॉस्ट देयर होम्स, उन्होंने उनके घर बार जो थे, जाहिर है जब उनको मिला दिया उन सब गाँवों को मीरपुर में, तो उनके घर बार जो थे वो ख़त्म हो गए, वो होमलेस हो गए। और न्यू टाउन जो था मीरपुर, उसमें उनको जाना पड़ा, वहाँ पर उनको नई जॉब्स ढूंढनी पड़ी, और न्यू जॉब्स जो थी वो इंडस्ट्रीज़ में ढूंढनी पड़ी, और ऑल ऑफ विच वर बिल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी, और जो इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने बिल्ड की थी वहाँ पर उनको जॉब्स ढूंढनी पड़ी। और कुछ लोग जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो बजाय इसके कि यहीं रहकर मीरपुर में रहकर जॉब्स ढूंढे, वो माइग्रेट कर जाएं इंग्लैंड की तरफ, वो इंग्लैंड माइग्रेट कर जाएं। और ये कौन लोग थे जिन्होंने सोचा कि वो इंग्लैंड माइग्रेट कर जाएं? ये ज़्यादातर यंग बच्चे थे, यंग लोग थे जिन्होंने सोचा कि वो वहाँ जाकर पैसा कमाएं। और ये यूं वो लोग जो थे वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स बन गए, जो पैसा कमाने के लिए दूसरे मुल्क में जाते हैं। और उन्होंने वहाँ पर दोज हू वर मैरिड, जिनकी शादी हुई थी, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ और बच्चे पीछे छोड़े और ख़ुद कमाने इंग्लैंड चले गए। और उसके बाद उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि उन्होंने इंग्लैंड में ही रहना है, तो फिर उन्होंने बाद में अपनी बीवियों और बच्चों को इंग्लैंड बुला लिया अपने पास। उससे पहले वो पाकिस्तान में रहते थे, और इंग्लैंड में वो कमाकर, बीवी बच्चे पाकिस्तान में रहते थे और इंग्लैंड से वो कमाकर बीवी बच्चों को वहाँ पर पैसा भेजते थे पाकिस्तान में। Today, some young men and women have the opportunity to go abroad to study to improve their chance of finding a good job later on. और आज वो बताता है, किताब बताती है कि आजकल कुछ जवान लोग जो हैं, लड़के और लड़कियां जो हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बाहर जाकर पढ़ें और एक बेहतर जॉब जो है उसको फाइंड करें, अपने लिए ढूंढें और अपना करियर जो है उसको बेहतर करें। ठीक है, इसी तरह वो एक स्टोरी सुना रहा है आपको, और उसने कहा है कि वो जो पिछली किताब थी जो कि 7th की बुक थी, उसमें उन्होंने एक स्टोरी बताई थी हसाम, एक लड़के की, जिसको जो कि उसने विज़िट किया था सऊदी अरेबिया में अपने किसी फ्रेंड को, रिहान को। और उसके बाद जो लड़का था हसाम, ये अमेरिका चला गया था पढ़ने, और उसने वहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग की थी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि उसकी बहन जो थी, यंगर सिस्टर जो थी शेयान, वो चाहती थी इंग्लैंड देखना, और उसने अपने कुछ रिलेटिव्स को वहाँ पर विज़िट करना था, और उसने स्कूल छोड़ा और 2001 में कराची में, और आफ्टर शी हैड टेकन A-level और वेंट टू इंग्लैंड। A-level करने के बाद वो इंग्लैंड चली गई, और 2 साल की उसने ट्रेनिंग हासिल करनी थी, नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ जर्नलिस्ट, उसने जर्नलिस्ट बनना था। ये अब उसकी हम आपको स्टोरी पढ़ेंगे।
और वो जब अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रही थी तो शयान जो था, वो जो लड़की इंग्लैंड आई थी, हसाम की बहन, उसको ये एक टॉपिक मिला, एक्सरसाइज मिली कि वो एक आर्टिकल लिखे देन एंड नाउ, तब और अब के उन्वान से, और विच वुड बी सूटेबल फॉर प्रिंटिंग इन अ मैगजीन इन इंग्लैंड, और जो बाद में इंग्लैंड के मैगजीन में छपेगा। और उसने डिसाइड किया कि वो अपना खुद एक्सपीरियंस करेगी, और एंड ऑल्सो दोज ऑफ सम ऑफ पाकिस्तानी वीमेन हु माइग्रेटेड टू इंग्लैंड इन 60s, और कुछ पाकिस्तानी औरतें जो 60s में इंग्लैंड मूव की हुई थी, उनके बारे में खुद जानेगी। टू डू दिस शी, और उसने इस सिलसिले में एक इंटरव्यू किया एक खातून रज़िया से, जो कि इंग्लैंड गई थी 1960s में। और उसने, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, ये आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, दिस इज़ वेरी सिंपल। शायान ने रज़िया से सवाल किया कि आप कब पाकिस्तान आई थी, तो रज़िया ने बताया कि मैं 22 ईयर्स की थी जब पाकिस्तान आई थी, और 6 साल हो गए थे मेरी शादी को, और 4 मेरे बच्चे थे। मेरे हस्बैंड जो थे वो इंग्लैंड में काम करते थे, और एक दिन वो आए और हमें साथ ले आए, और मैं जहाँ जब पहुँची तो पाकिस्तान छोड़ के तो मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि ना मुझे लैंग्वेज आती थी, ना मुझे तंग घरों में रहने की आदत थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड शॉप पे जॉब करते थे, और मुझे शॉप के ऊपर वाले फ्लोर पे रहना पड़ता था। मेरे बच्चों को भी आदत थी बाहर निकलने की, और हमें